शनि को देवता मानकर पूजा कर अगर आप खुश होते हैं तो आपके लिए शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का संदेश है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने शनि को क्रूर ग्रह करार दिया है और कहा है कि शनि की पूजा नहीं की जाती। शनि शिंगणादेव मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की। क्या है पूरे विवाद पर शंकराचार्य का कहना, पहले हम वो सुनाते हैं और उसके बाद इसी पर करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ विस्तार से चर्चा। क्रूर ग्रह है, उसको हटाया जाता है, उसकी पूजा नहीं की जाती और उसको देखने से महिलाओं का अमंगल होता है। महिलाएं जो पूजा करती हैं वो इसलिए करती हैं कि उनका सौभाग्य अचल हो और उनके पुत्र पौत्र सुखी रहें। तो जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो उससे उनका अमंगल होता है। कोई भी शनि को बुलाना नहीं चाहता। पुरुष भी जो जाते हैं तो वो इसलिए जाते हैं कि हमको क्षमा करना, हमारे पास ना आना। आप जानते हैं साढ़े साथी जिसको लग जाता है वो कितना चिंतित हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो नवक ग्रह हैं उनमें सबसे ज्यादा क्रूर ग्रह शनि होता है और जिसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो वो दुखी हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ महिलाओं को उसके लिए रोक दिया गया है कि वो लक्ष्मी रूपा होती हैं तो उनको किसी प्रकार की आंच नहीं आना चाहिए। वो धार्मिक दृष्टि से प्रवेश करना चाहती हैं तो हमने धार्मिक व्यवस्था आपको दे दी। जहाँ तक सामाजिक न्याय की बात है तो सामाजिक न्याय को हम लोग धर्म को उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। इसलिए नहीं जोड़ना चाहिए कि धर्म का संबंध परलोक से है और परलोक जो है वो तब बनता है जब मनुष्य पुण्य करता है। पाप करते हैं तो परलोक बिगड़ता है। तो जो मनुष्य शास्त्र विहित कार्य करता है उससे पुण्य तैयार होता है। जो शास्त्र निषिद्ध कार्य करता है उससे अनिष्ट होता है, दुख होता है। तो इसलिए इस बात का पता मनुष्य के द्वारा नहीं लग सकता। न इसको आपका संविधान बता सकता है न आपकी अदालत बता सकती है। इस संबंध में तो शास्त्रीय ही प्रमाण है कि क्या करने से पुण्य होता है, क्या करने से पाप होता है। तो अगर आपको धर्म की बात करनी है, हम लोग तो सनातन धर्मी हैं, हम लोग ये मानकर चलते हैं कि मनुष्य सबसे पहले पैदा नहीं हुआ है, इसके पहले भी हम थे। जो नारी है वो पहले नारी ही थी, ऐसा कुछ नहीं है। वो आत्मा है, किसी भी शरीर में हो जा सकती है और मरने के बाद भी हमारी आत्मा रहेगी। तो हमारा जो धर्म है वो परलोक के लिए मुख्य रूप से है और परलोक जो है आगे बनेगा और साथ ही साथ आज जो हमारी स्थिति है उसका दायित्व तो हमारे पूर्व जन्म से है। तो ऐसी स्थिति में सनातन धर्म के अनुसार हमें धर्म का कार्य शास्त्र विहित रूप से ही करना चाहिए। शनि पर जारी संग्राम के बीच शंकराचार्य स्वरूपानंद के इस बयान से कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, क्या शनि को देवता मानकर पूजा करने वाले भूल कर रहे हैं, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे। दूसरा, अगर शनि देवता नहीं है तो फिर उनकी पूजा पर विवाद क्यों है? शनि अमंगलकारी है तो पुरुषों की पूजा पर भी रोक क्यों नहीं लगती? चौथा सवाल, क्या शनि की क्रूरता से सिर्फ महिलाओं को डरना चाहिए? पांचवा सवाल, सूर्य अगर भगवान है तो उनके पुत्र शनि क्या देवता नहीं हुए? चर्चा में हमारे साथ हैं भोपाल से हिंगलाज सेना की अध्यक्ष दीप्ति सिंह। यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी। आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं।
आचार्य प्रमोद कृष्णम स्टूडियो में हमारे साथ हैं और धर्म प्रचारक जेके बेनीवाल जी यहां स्टूडियो में हमारे साथ हैं। सबसे पहले शास्त्री जी आपसे पूछना चाहूंगा, शनि की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने, शंकराचार्य जी ने एक नया विवाद छेड़ दिया है। नहीं, देखिए आकाश जी, बड़ा स्पष्ट कर दूं कि शनि की पूजा अब शुरू नहीं हुई है। बड़े बड़े यज्ञों में ये पूरा जो आपको आकाश मंडल दिखाई पड़ रहा है, इसके नीचे जो कुछ भी ये अंड पिंड ब्रह्मांड है, ये सब कुछ ग्रहाधीनम जगत सर्वा, ये पूरा संसार ग्रहों के अधीन होता है। और ग्रहों में पापक ग्रहों के अधिपति हैं शनिदेव, और उसी प्रकार से शुभ ग्रहों के अधिपति सूर्य होते हैं। तो इसलिए सूर्य, यद्यपि सूर्य के ही पुत्र हैं शनि, इसलिए उनकी पूजा में किसी प्रकार से मना नहीं है। स्वामी जी ने पूजा करने के लिए मना नहीं किया है। उनका कहने का मतलब यह है कि जो शनि सिंगणापुर में महिलाएं वहां पॉलिटिक्स कर रही हैं और वहां की मर्यादा का उल्लंघन कर रही हैं, जबरदस्ती कह रही हैं वहां हम प्रवेश करेंगे, तृप्ति देसाई आदि, जो अपनी केवल राजनीति चमकाने का जिनका एक उद्देश्य बना हुआ है, उसके लिए स्वामी जी ने उनको समझाया है कि आप लोगों को जबरदस्ती, चूंकि शनिदेव न्यायाधीश हैं, तो वहां सिंगणापुर में एक मिनट, आप जो कह रहे हैं, आप शंकराचार्य क्या कह रहे हैं उसको इंटरप्रेट भी कर रहे हैं। स्वामी जी ये कह रहे हैं। एक मिनट, स्वामी जी दीप्ति सिंह हमारे साथ है, हिंगलाज सेना की अध्यक्षा है। दीप्ति सिंह, आपसे जानना चाहूंगा कि शंकराचार्य, क्या आप इनसे सहमत हैं कि यही कह रहे हैं कि पूजा रोकने की बात नहीं कर रहे? वो एक तरह से सही ठहरा रहे हैं कि महिलाओं को पूजा करने नहीं जाना चाहिए। नहीं, सिंगणापुर में नहीं जाना चाहिए, हर जगह की बात नहीं कर रहे स्वामी जी। मेरी बात सुनिए। निश्चित तौर पे एक मंदिर का एक सिस्टम होता है, वहाँ की एक समिति होती है मंदिर की, और वो अपने नियमों को बनाती है। अगर वहाँ किसी भी तरीके के नियमों को जब तोड़ा जाता है, मंदिर का ही नहीं, कहीं का भी नियम हो, अगर उसे तोड़ेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे, तो ये गलत बात है। एक बात। दूसरी बात, जो हमारे वैदिक जो ज्ञान होते हैं, शंकराचार्य जी हमें सनातन धर्म के अकॉर्डिंग, जो सनातन के जो ज्ञान जिनसे हमें मिलते हैं वो होते हैं वेद। तो वेदों का ज्ञान शंकराचार्य जी को है, और हमारे धर्म गुरु हैं शंकराचार्य जी। जब वो हमें ये बताते हैं कि हमें क्या चीज हमारे लिए सही है और क्या नहीं है, तो हमें उनकी बात का अनुसरण करना चाहिए। और महिलाओं के हक की और सम्मान की इसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। महिलाओं के हक और सम्मान को वेदों में शुरू से बहुत उत्कर्ष स्थान पे लिया गया है। तो जो जिस तरीके का एक ये माहौल बनाया जा रहा है, ये गलत तरीका है। जहां जो अनुशासन समिति है, हमें उसका पालन करना चाहिए और उसी मर्यादा में रहकर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, क्या अभी तक जो दोनों गेस्ट बोले हैं आप उससे सहमत हैं? क्योंकि दोनों किसी न किसी तरह से आके ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर परंपरा है तो वहां पर महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। देखिए, सब लोग ना अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। जो जिस पक्ष में है, जिसकी नज़र में जो ठीक है, उसी के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, सच्चाई से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। शंकराचार्य जी ने भी जो बात कही है, मैं शंकराचार्य जी की बात को ना काट रहा हूँ ना उनका समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनके विषय में ये कहना चाहता हूँ, वो तो साईं की पूजा के भी खिलाफ हैं। तो जो साईं की पूजा के खिलाफ हो सकते हैं, वो शनि की पूजने की बात तो कर ही नहीं सकते हैं। जहाँ तक मेरा मत है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूजा दो तरह से होती है। एक तो श्रद्धा के कारण होती है, एक डर के कारण होती है। भगवान की जो पूजा है वो श्रद्धा के कारण हो रही है, और शैतान की जो पूजा है वो डर के कारण हो रही है। और शनि की पूजा? शनि भगवान तो हो नहीं सकते, तो शैतान हो सकते हैं। देवता है कि नहीं शनि? नहीं, देखिए सुनिए, अभी शंकराचार्य जी ने कहा कि उनकी दृष्टि जहां पड़ जाए उससे लोग डरते हैं, तो जिससे डरा जाए वो शैतान है। तो शनि भगवान कैसे हो सकते हैं, देव कैसे हो सकते हैं? अब जो लोग शनि को देव मानते हैं, जो लोग शनि के प्रति श्रद्धा रखते हैं, मैं उनकी श्रद्धा पर कुठाराघात नहीं करना चाहता हूं। मैं ये इसका विश्लेषण नहीं कर रहा हूं यहाँ बैठ के कि किसके प्रति श्रद्धा रखी जाए, किसके प्रति नहीं रखी जाए, क्योंकि श्रद्धा और आस्था निजी विषय है। जहां तक परंपराओं का सवाल है, तो जब परंपराएं प्रासंगिक ना हों, जो परंपराएं प्रासंगिक नहीं रहती हैं, उनमें परिवर्तन होता आया है और परिवर्तन होना भी चाहिए। जैसे हमारे देश के अंदर सती प्रथा थी, वो परंपरा थी। जब व्यक्ति मरता था, उसके साथ चिता में उसकी पत्नी को झोंक दिया जाता था, वह परंपरा को परिवर्तित किया गया। तो यदि शनि सिंगलापुर में उन मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं, अगर उनसे किसी को ऐतराज है या उनमें परिवर्तन कर देना चाहिए, तो मुझे लगता है इस पर बवाल नहीं होना चाहिए, बड़ी सहजता से, सुगमता से। क्योंकि यदि शनि पुरुषों के हैं तो महिलाओं के भी उतने ही हैं।
यदि पुरुषों को, महिलाओं को उनको छूने से हानि हो सकती है और पुरुषों को नहीं होगी, ऐसा नहीं मानता मैं। जेके बेनीवाल जी, अब विषय शुरू हुआ था तो मुझे लगा था कि महिलाएं शनि शिंगणापुर मंदिर के सैंक्टम सैंक्टोरम में, गर्भगृह में जाएं और वहां पूजा करें या नहीं, इससे शायद आज हम हट जाएं। लेकिन सारी जो बातें हो रही हैं उसी तरफ हो रही हैं। आपका क्या कहना है, महिलाओं को वहां जाने दिया जाना चाहिए, पूजा करने दी जानी चाहिए या नहीं? मैं देखिए आकाश जी, सवाल यहाँ पे बहुत सारा ये डिस्कशन हुआ है। आपका मैं निचोड़ बता देता हूँ। हमारे शास्त्रों में, वैदिक सनातन धर्म में शंकराचार्य जी ने अभी बोला कि शनि देवता नहीं है। पहले तो मैं शंकराचार्य से क्षमा मांगता हूँ कि वो 100% देवता हैं। हमारे यहाँ वेदों में 3 कांड हैं, एक भक्ति कांड है, ज्ञान कांड है, एक उपासना और ज्ञान कांड, कर्म कांड है। 3 कांड में वेदों ने 80,000 मंत्र हमारे कर्म कांड के हैं जिसमें ये देवता आते हैं। और ये देवता, एक बात बता दूं मैं आपको, कौन मनुष्य ऐसा है जो संसार के अंदर जिसमें शनि का कोप ना हो? हमारे शास्त्री जी साथ में बैठे हैं, ये तो बहुत सारी पत्रियां देखते होंगे, जन्म पत्रियां, हर एक के यहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शनि की ग्रह की दशा होती है। तो क्या दशा की शांति नहीं होती? होती है। लेकिन शंकराचार्य जी ने हमारे को यह नहीं बताया कि पूजा किसकी करें। अगर जब देवी देवताओं की पूजा करिए, कर्मकांड के हिसाब से करिए, बिल्कुल कर सकता है, हर कोई मनुष्य करेगा। उसके बदले में क्या मिलेगा? स्वर्ग। लेकिन वो नश्वर है। अब उसको देखिए, ये बात बहुत ही गहरी है, इसको बहुत लंबाई में विशेष चर्चा करने का विषय है, क्योंकि ये वेदों का, शास्त्रों का विषय है। ये आम आदमी समझेगा नहीं अभी, और अगर जब मैं समझाऊंगा तो समझेगा। शास्त्री जी एक बात स्पष्ट कर दें, क्योंकि आप दोनों की बातों में भी हालांकि आप कुछ हद तक सहमत हैं, लेकिन मुझे लगता है विरोधाभास थोड़ा है। आप शनि को ग्रह मानते हैं, शनि को देवता मानते हैं या भगवान मानते हैं? देखिए, मैं आपको एक बड़ा ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात कर दूं। शास्त्री जी इस पे व्याख्यान जरूर दें आप। नहीं, देखिए, अतिक्रम में तरान सर्वान निहंता पापकृत शनि, यह बात पराशर ऋषि ने लघु पराशरी में लिखा है। और यह भी बड़ा स्पष्ट कर दूं कि अगर शनि की पूजा नहीं होनी चाहिए तो फिर उसमें वेद में शनि का मंत्र क्यों है? वेद में शनि का मंत्र है, शन्नो देवीरभीष्टे आपो भवन्तु पीतये संयोर विस्त्रवन्तुना। साईं की पूजा इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनका वेद में कोई मंत्र नहीं है। अगर वेद में जिसका मंत्र है, इसका अर्थ यह है कि वेद कहता है कि शनि की पूजा होनी चाहिए। साफ साफ बताइए, शनि की पूजा किए बिना, आपको यह भी बता दूं, भगवान या देवता? आकाश जी, मैं आपको एक बात बता दूं, शनि की क्रूरता को लोगों ने देखा है, शनि की दया को नहीं देखा। अगर शनि ने जिस पर दया किया है उसका मालो माल भी कर दिया है, और जिस पर क्रूरता उसने करी है उस राजा को रंक भी बना दिया है। हाँ, तो शनि की 7.5 जब खत्म होती है तो बहुत कुछ देकर भी जाती है, बहुत क्रूर है, लेकिन वो दयालु कितना है ये किसी ने उसकी कृपा को देखा नहीं है। नहीं, लेकिन आपने एक शब्द में मेरे सवाल का जवाब फिर भी नहीं दिया, भगवान, देवता या ग्रह? शनि मैं देता हूं, आपके पास भी आता हूं। जन्म से शनिदेव ग्रह हैं, लेकिन भगवान शिव की उपासना करने के बाद उनको देवत्व प्राप्त हो गया। भगवान शिव ने उनको देवत्व का वरदान दिया और देवता के रूप में शनि का पूजन होता है। ग्रह के रूप में है शनि और ग्रह भी है। नहीं, लेकिन एक बात आकाश जी मैं कहना चाहता हूं शास्त्री जी से कि हमारा सनातन धर्म इतना विराट और उदार है कि जिस राक्षस का कल्याण भगवान के द्वारा हुआ है, उनके अवतारों के द्वारा, वो सब धाम को गए हैं। तो इसका मतलब तो कोई भी राक्षस बचा ही नहीं, तो फिर झगड़ा किस बात का है? आकाश जी, शनि तो राक्षस थोड़ी, शनि तो देव। देखिए, हर कोई शंकराचार्य जी के कहने के, शास्त्री जी आप करते हैं, नहीं ठीक है, अच्छा, भगवान सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव। अच्छा, जगत गुरु, वो राक्षस कैसे हो सकते? अच्छा शास्त्री जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी की बात से स्पष्ट हो रहा है, हम लोगों ने सुना, आकाश जी आपने भी सुना, सारा देश सुन रहा, उनकी बात से लग रहा है कि वो शनि को भगवान नहीं मानते और देव नहीं मानते। तो यदि शंकराचार्य जी देव नहीं मानते हैं, भगवान नहीं मानते, आप उसे सिद्ध करने पे तुले हैं कि वह देव भी हैं, भगवान भी हैं, यानी उनकी उपासना की जा सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास है, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। बेनीवाल जी, आप स्पष्ट करें, आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? क्योंकि ग्रह और देवता है। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। नहीं, ये बिल्कुल, देखिए यहाँ पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन जरूरत है। शंकराचार्य की बात को तोड़ मरोड़ करने शंकराचार्य जी की बात नहीं है यहाँ पे। सवाल ये है, एक मिनट के लिए आचार्य जी, मैं आपको बता, देखिए इनकी बात, सवाल ये है, 10 सेकंड, हाँ प्लीज। शास्त्री जी की बात, एक बात है कि वहां शनि सिंगलापुर में पूजा हो न हो, महिलाएं जाएं ना जाएं, दूसरा प्रश्न है। प्रश्न जो आकाश जी कर रहे हैं, मेरा भी वही प्रश्न है, शायद इस देश की नहीं लाखों करोड़ों लोग जानना चाहते हैं कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि शनि भगवान भी नहीं और देवता भी नहीं है। शास्त्री जी, आपकी दृष्टि में क्या है? ये मैं आपको बता देता हूँ, मैं बताता हूँ। देखिए, ये आप कह रहे देवता है,
लेकिन तोड़ मरोड़ के बाद कहाँ पेश की जा रही है? मैं तो साफ साफ सुना देता हूँ वापस एक बार वापस। जन्मना जायते क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है। द्विज उच्यते, ये दयानंद जी का सूत्र है। आकाश बिल्कुल बिल्कुल, आप बात को और गोल गोल घुमा रहे हो, वो जले में गिर रहे हैं, समझ में नहीं आ रही। लेकिन जन्म से भगवान मैं साफ बता देता हूँ, देखिए मैं दर्शकों को बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। 3 हमारे जो कांड मैंने आपको बताया है, ज्ञान कांड में क्या होता है, निराकार ब्रह्म की उपासना होती है। कर्म कांड के अंदर सारे देवी देवताओं की उपासना होती है, 33 करोड़, जिसमें शनि भगवान भी आ गए हैं उसी के अंदर। और भगवान कहा जाता है भगवान इसलिए क्योंकि देवी देवता हैं। लेकिन इनके कर्म कांड के अंदर जितने नियम है, शनि शिंगणापुर में औरतों को क्यों नहीं जाने देते? हमारे यहां तो औरत पूजनीय क्या है, मैं आपको क्या बताऊं कि पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोई हो, हर कोई उपासना कर सकता है भगवान की। अच्छा, सिंगलापुर में सिंगलापुर के सिंगलापुर में महिलाएं क्यों नहीं जाती? ये शास्त्र आचार्य जी कर्म कांड की बात है। अगर जहां पे कर्म कांड आता है उसके नियम है, हर देवता का नियम है, भक्ति में कोई नियम नहीं है। मैं बता दूं, सिंगनापुर में महिलाओं जाना चाहिए। आपका खुद का पक्ष क्या है? क्योंकि महिलाएं जाएं ना जाएं? बिल्कुल जा सकती है, 100% जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। पर शनिदेव बिल्कुल 100% जा सकती है, इसमें ना वाली कोई बात नहीं जाना चाहिए। नहीं बिल्कुल, वहां के बनाए हुए धारा 25 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, अगर उस ट्रस्ट में, देखिए ये समझने की आवश्यकता है कि वहां की प्राचीन परंपरा को समझें, किस परिस्थिति के एकदम साफ साफ आप एकमात्र व्यक्ति अभी यहाँ गेस्ट पैनल में जो ये मानते हैं कि महिलाओं को मंदिर के अंदर जाके, शनि शिंगणापुर मंदिर के अंदर जाकर पूजा जहां अलाउड नहीं है वहां नहीं करना चाहिए। पर आधार क्या है? मूर्ति रूप में प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, आधार क्या है? वहां स्त्रियों को जाकर के शनिदेव का पूजन करना चाहिए, महिलाएं जाके शनि को कृपा लेनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बाकायदा बाबा पूजा करती हैं उसको, शनि के वेद मंत्र का जाप होता है। आप शास्त्री हैं, आप पूजा कराते हैं। आदमी को, औरत को, पति पत्नी को बिठाना पड़ता है आपको पूजा के अंदर, जब तक पूजा पूरी संपन्न नहीं। कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री शशि थरूर का फोटोग्राफ है जिस पर बहुत लंबी चौड़ी बहस भी हुई। उनकी पत्नी साथ में, तो उस समय पत्नी थी, वो साथ में बैठी हुई है, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि मंदिर के अंदर जाकर वो अपनी पत्नी के साथ जा सकते हैं, यानी महिला पति के साथ आ सकती है, लेकिन जो रीति रिवाज है, जो पूजा कराई जाती है, उनमें उनको नहीं करने दिया जाता है। तो इसलिए शास्त्री जी मैं आपसे कह रहा हूं कि क्यों, आधार क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं, ये सारी पॉलिटिक्स का गेम ही शनिदेव को किया जा रहा है। बहुत कृपालु देवता हैं, बहुत न्यायाधीश हैं, और ये सारा राजनीति के आधार क्या है? देखिए धर्म की बात अलग है, ये सारा जो कुछ भी षड्यंत्र शुरू हो रहा है, ये भी राजनीति का कारण है। ये तृप्ति देसाई भी पहले कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ी, जमानत जब्त हो गई, उसके बाद आम आदमी पार्टी में आई। ये सारा अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ये सारा हो रहा है। शास्त्री जी, अगर सारी शास्त्र की मर्यादाओं को ताक में रखा जा रहा है, सारी देवी देवता ग्रहों की मर्यादाओं को ताक में रखा जा रहा है, केवल राजनीति चमकाई जा रही है। अगर तृप्ति देसाई कांग्रेस की बजाय भाजपा में होती तो क्या उसके, शायद उनके अंदर ऐसे संस्कार होते, देखिए शायद उनके अंदर ऐसे संस्कार होते, ये आज भी बात ऐसे काम करती, जिस महिला की बात कर रहे हैं वो पूजा नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो शक्ति है। भक्ति आपको मालूम भक्ति किसको, या मुझे बताएं पैनलिस्ट, या हमारे देश के अंदर जितनी पूजा हो रही है, शास्त्री जी बताएं, पूजा क्या नाक को, आंख को, कान को किसको करनी है? पूजा मन से होती है। आरोप तो यही कि तृप्ति देसाई भक्ति तो नहीं कर रही है, वो शक्ति की उपासना करते हुए वहां पहुंची है। अलग विषय। आप ये कह रहे हैं कि तृप्ति देसाई भक्ति नहीं कर रही, वो शक्ति की उपासना करते हुए पहुंची है। वो शक्ति दिखा रही है, वो षड्यंत्र हो सकता है, मैं नहीं मानता, मैं पॉलिटिक्स की नहीं बात जानता, वो शक्ति प्रदर्शन है, इस बात में मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं, सहमत हूं मैं शास्त्री जी से। भक्तों से प्रार्थना जरूर करता हूं कि अपनी इस राजनीति को करने के लिए दुनिया बहुत बड़ी है, मंदिर में आकर के इस राजनीति को मत करिए। अगर आपको राजनीति करनी है, इस पॉइंट पे सहमत हूं मैं, मेरे साथ आइए, मैं आपको ऊपर लेवल की राजनीति कराऊंगा। दीप्ति सिंह हमारे साथ में है। दीप्ति, एक महिला होते हुए आप ये कह रही हैं कि महिलाओं को वहां जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए शनि शिंगणापुर मंदिर के गर्भगृह के अंदर? देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि मैंने सबसे पहले एक बात बोली कि सिस्टम जो होता है, एक जो नियम होते हैं, उनका पालन महिला हो या पुरुष हो सबको करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, ऐसे तो बहुत सारी परंपराएं इस्लाम में भी, क्रिश्चियनिटी में भी, हिंदू धर्म के अंदर भी, जिनको कभी बदलना नहीं चाहिए। आपकी लॉजिक पे चले तो सती आज भी होनी चाहिए। वो सवाल
जो उठाया उस परंपरा मेरी में बात परिवर्तन सुनिए, क्यों किया गया? बिल्कुल हम इसलिए कि वह प्रासंगिक महिलाएं नहीं या रह गई पुरुष थी। या मुस्लिम बच्चे में या तो जो हर्ज भी नहीं है, हैं, दरगाह सब पे जा अपने नहीं नियमों सकते, का पालन आप करते हो, अपने करना अपने वहाँ पे चाहिए। काबा में नहीं जा सकते। मुस्लिम फिर मुस्लिमों को क्यों नहीं आप टारगेट करते? क्यों इस विषय पे आप केवल राजनीति हिंदुओं को की जा रही टारगेट है? नहीं, हमारे बिल्कुल गलत धर्म है। गुरु सनातन हमें धर्म को बता ये रहे हैं देखिए, कि ये वेदों का सनातन ज्ञान धर्म के ऊपर शंकराचार्य टारगेट का है। व्यवस्था है, होती और है। जब वो ये आप चीज आप बता रहे हैं कैसे तो कैसे उस कर चीज सकते का हैं? अनुसरण क्यों नहीं किया जाता? में महिलाओं एक को जाना चाहिए। महिलाओं को कौन मना आप कर रहा ये है? महिला कहना तो हमारी चाहते- पूजनीय है। लेकिन मैं आपको चाहता हूं, हमारी माँ मक्का ने हमें मदीना, जन्म हमें देने वाली महिला है। महिला के बारे में देखिए, बात महिलाओं का बेनीवाल, वैसे मैं भी आपसे कह रहा हूं, बहुत मक्का मदीना में सम्मान महिला दिया की है बात नहीं है वेदों यहाँ में। पर। नहीं जाने दिया महिलाओं जाता, को बहुत केवल सम्मान स्त्रियों दिया को है यहाँ वेदों बात में। कर रहा है यहाँ कीजिए। पर। मक्का मदीना में पुरुषों को भी नहीं जाने दिया नहीं जाता, तो हिंदुओं मक्का को नहीं मदीना जाने में दिया नहीं, तो आप जाता। क्यों रोक रहे हैं? इसका मतलब फिर आप इसका क्यों रोक मतलब रहे ये हैं? नहीं है, वहाँ पे पूजा इसका की भरमानी आकाश जी, नहीं इसका आई, मतलब ये नहीं तो कि उनका हिंदू और मंदिर मुसलमान- शराब मिल गया मुसलमानों ब्रह्मा में कोई को। अंतर है। आज तक कोई मंदिर इसका नहीं बना मतलब हिंदुस्तान वहाँ के की अंदर। एक व्यवस्था है, क्यों है ऐसा? एक व्यवस्था में बताइए। सहयोग करना चाहिए, ना कि व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास ये करना चाहिए। हमारे शास्त्र आप बड़े इस प्रकार की बातें क्लियर कहते हैं, करके वेद शास्त्र हमारे स्त्री हमारी पुरुषों नारी में सबसे उच्च विवाद है उत्पन्न और कर वो रहे- पूजनीय है आप- हमारी। उसके आप- बगैर तो हमारा हर आप हवन पूजन समाज कुछ नहीं हो को सकता। स्त्री और पुरुष, हिंदू मुसलमानों को क्यों बांटने का प्रयास कर बेनीवाल रहे जी, हैं? बेनीवाल जी, यहाँ एक चीज का व्यवस्था और की बात उत्तर हो रही है। दीजिए। जी। एक बात तो व्यवस्था ये के कही आधार जाती पर है कि वहाँ पर शनि जिस क्योंकि प्रकार मक्का में ब्रह्मचारी पुरुषों को नहीं है। जाना शास्त्री जी, चाहिए, एक हिंदुओं को नहीं मिनट, जाना शास्त्री जी, एक मिनट, एक मिनट, उसी शास्त्री जी, प्रकार एक वहाँ मिनट। स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए। चूंकि ब्रह्मचारी है, हाँ? शनि क्योंकि ब्रह्मचारी है, जी जी। तो इसीलिए महिलाओं को वहां नहीं जाना चाहिए। एक बात नहीं नहीं, शनि और ब्रह्मचारी दूसरी नहीं है, क्यों- वो मैं पत्नी देता हूं, है, मैं देता हूं। वो विवाहित है, मैं उनकी देता हूं, पत्नी आपको जवाब है। देता हूं, भगवान मैं सूर्य मैं पत्नी जवाब ने देता हूं। उनको उनकी श्राप वक्र दिया है। दृष्टि से देखिए, महिलाओं आपको को गलत बचाने मैसेज के जा लिए रहा है। पूजा नहीं की जानी शनिदेव चाहिए, ये भी गृहस्थ सही हैं, है। वो देखिए, पत्नी है, ये उनकी बिल्कुल पत्नी है, गलत बोल और रहे हैं। विवाहित हैं। शनि भगवान वो गृहस्थ की हैं। पूजा अनादिकाल से चली आ रही है। देखिए, हमारे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी बताता हूं मैं आपको, 2700 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, इन्हीं के आधार के ऊपर एस्ट्रोलॉजी बनती है। आप शास्त्री जी बैठे हैं, बताएं हमें, अगर जो एस्ट्रोलॉजी इस पे बनती है तो 9 ग्रह कैसे देवता नहीं हुए? मुझे बताइए कैसे पूजा नहीं होगी? वो ब्रह्मचारी नहीं है, उनकी पूजा सब मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में आप किसी से पूछिए 99% शनि किसके कोप से पीड़ित हैं। ढैयार सती, शंकराचार्य जी ने बोला इस बात को, तो क्या शनि की क्या वो उपाय नहीं करेगा शांति के लिए? हर मनुष्य के जीवन में ये आती है और हर माँ बाप शांति कराता है, पूजा पाठ कराता है, तो किसकी कराएगा? लेकिन ये छूट हमारे तो पैनल के अंदर भी दोनों पक्ष बिल्कुल बटे हुए हैं, और यही स्थिति जमीन पर भी है। लेकिन सभी पक्षों को साथ में आकर अंतिम फैसला लेना है। मेहमानों को इस विषय पर धन्यवाद।